बायो विथ राठौर। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशंस, जिसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड ब्रेन। ठीक है, तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखी है सिंध बुक से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रिसेप्टर एज अ ट्रांसड्यूसर, फर्स्ट हम जो ना वो पढ़ते हैं रिसेप्टर। अब इसे जो ना वो आल्सो नोन एज अ ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि रिसेप्टर होते क्या हैं, ठीक है ना। तो रिसेप्टर्स, these are the specialized cells, tissues, organ, ठीक है ना, for the detecting specific change in internal and external environment। तो रिसेप्टर जो है ना वो सेल भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक चेंज इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर बॉडी में कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसको जो ना एज रिसेप्टर ये रिसेप्टर जो है ना वो उसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम पढ़ेंगे द ट्रांसडक्शंस, तो ये क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच रिसेप्टर कन्वर्ट द फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल डायमेंशन इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। अब ये जो ना वो रिसेप्टर क्या करते हैं, ये जो ना वो रिसेप्टर्स जो है ना वो फिजिकल या केमिकल स्टिमुलाई होते हैं, उसको जो है ना वो ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए जो ना वो रिसेप्टर को हम एज अ ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज में आता है कि रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज अ, उसे हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई पढ़ें। तो फर्स्ट है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन परसीव्ड बाय अ विजुअल ऑर्गन। ये जो स्टिमुला है, ये जो ना वो अपने हमारे जो ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल जैसे आईज है, तो वो काम करता है एज अ रिसेप्टर, ठीक है ना। साउंड, मैकेनिकल वाइब्रेशन ट्रेवलिंग थ्रू मीडियम्स, ठीक है। और टेम्परेचर इज चेंज इन थर्मल एनर्जीज, हीट एंड कोल्ड। अगर बॉडी में हम अगर, ठीक है, अगर हम हॉट फील करें, अगर ज़्यादा गर्मी फील करें या कोल्ड फील करें, तो ये जो हमारे में ना ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो वो, ठीक है ना, वो है डिटेक्ट करते हैं इसे। प्रेशर, मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी सरफेस, ठीक है। तो बॉडी पर जो ना वो लाइक अ फोर्स, लाइक जैसे प्रेशर्स, ठीक है ना, फोर्स, तो वो जो ना बॉडी पर रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो एज अ फील करते हैं, ठीक है। केमिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट अ फूड, एयर एंड अ बॉडी, वो एज अ डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई है, जो बॉडी जो ना वो बॉडी पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो इसे डिटेक्ट करते हैं। ऑस्मोटिक चेंज, वाइब्रेशन इन सॉलिड कंसंट्रेशन एंड वाटर बैलेंस इन अ ब्लड एंड अ बॉडी। आगे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में, ठीक है ना। तो फर्स्ट है कि फोटो रिसेप्टर, दे डिटेक्ट द लाइट, जैसे रॉड एंड कॉन इन द रेटिना। तो हमारे जो ना वो आइज में रेटिना प्रेजेंट है, उसमें जो ना वो रॉड्स एंड कॉन्स जो सेल होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। थर्मो रिसेप्टर में डिटेक्ट चेंज, टेम्परेचर चेंज like a heat and cold. Thermo and mechanoreceptor detect mechanical pressure, touch, vibration, equilibrium. Chemoreceptor detect the chemical concentration in a body fluid, ठीक है। Olfactory receptor, these are specialized chemoreceptor, detect the airborne smell molecules। तो ये जो ना वो स्मेल डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर। Gustatory receptor, these are specialized chemoreceptor, detect the dissolved taste molecules। Osmo receptor, osmo ये वर्ड जो ना वो osmo receptor detect the change in blood osmotic pressures and water potential, ठीक है ना, तो इससे ये डिटेक्ट करते हैं। नोसे रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज अ पैन रिसेप्टर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है कि नोसे रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज अ पैन रिसेप्टर दैट डिटेक्ट टिश्यू डैमेज एंड हार्मफुल स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ना वो जब हमारे बॉडी में कोई भी जो ना वो डैमेज हो जाए, तो उसे जो पेन, जो ये रिसेप्टर जो ना वो काम करते हैं एज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर एक्ट as specifically as a biological transducers because they do not just perceive the energy, but they strictly change the input of energy from electrical
means electrical signal action potential and the central nervous systems as a component. अगर हम मैकेनिज्म देखें थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसमें जो ना फर्स्ट स्टिमुलस आता है, फिर वहाँ से जो ना वो रिसेप्टर स्टिमुलस जैसे लाइट, ठीक है ना, तो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो इसको ट्रांसडक्शन करते हैं, जो ना वो फिजिकल एंड केमिकल जो होते हैं, ठीक है ना, स्टिमुलाई उसको जो ना वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो ना सिग्नल ले जाते हैं सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक है, अगर रिमेंबर करो तो पीएम टॉक, ये जैसे प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग क्लॉक जिसमें फोटो रिसेप्टर, ठीक है ना, तो आ जाते हैं M4 मैकेनो रिसेप्टर्स, T4 थर्मो रिसेप्टर्स, O4 ऑस्मो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर या ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर कहते हैं। आगे हम मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम आगे मूव करते हैं हम न्यूरॉन्स एंड देयर टाइप्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन्स है क्या, डेफिनेशन अगर पढ़ें, these are the fundamental structure and function unit of nervous systems specialized for generating and conducting the nerve impulse, ठीक है ना। तो ये जो है ना नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जनरेट द नर्व इम्पल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूरॉन्स की, तो ये जो ना वो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि जो 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है, सोमा जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं, और एक्सोन, 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, अगर डेंड्राइट्स पढ़ें तो दीज आर द शॉर्ट ब्रांच साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। फंक्शन क्या होता है इनका, तो दे रिसीव द इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स एंड रिसेप्टर्स, ठीक है ना, एंड दे कंडक्ट देम टुवार्ड द सेल बॉडी। ये जो सिग्नल कंडक्ट करते हैं आउटकमिंग में, ठीक है, आउटकमिंग सिग्नल होते हैं, उसको जो कंडक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर वो ना सेल बॉडी इसकी जो ना उसकी तरफ जो ये सेंड करते हैं। सेल बॉडी जिसे सोमा भी कहते हैं, दीज आर सेंट्रल मेटाबॉलिक कोर कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फंक्शन होता है दे मेंटेन द लाइफ they maintain the cell life, synthesize proteins, processing incoming signals, ठीक है। और इसके अंदर जो ना वो नेसल बॉड सब्सटेंस भी होते हैं, तो जिसमें जो ना वो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सोन की हम बात करें, दीज आर द सिंगल लॉन्ग सिलेंडर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। फंक्शन होता है कि इनका दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है ना, टूवार्ड द इफेक्टर एंड अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स का काम होता है टूवार्ड्स रिसीव, जो है ना वो सिग्नल रिसीव करके वो टूवार्ड द सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, पर जो एक्सोन होते हैं ये जो ना अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो ना भेजते हैं, ठीक है। माइलिन शीट थोड़ा सा पढ़ लें, दीज आर द फैटी इंसुलेटिंग लेयर कवरिंग द एक्सोन्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय अ शेवान सेल्स। फंक्शन होता है दीज आर द इंसुलेटिंग द एक्सोन्स एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स प्रोपगेशंस, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल की बात करें, दीज आर द स्ट्रक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द न्यू एक्सोन। फंक्शन होता है दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल अक्रॉस साइनेप्स टू द नेक्स्ट सेल्स। ये जो ना एक्सोन टर्मिनल ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड है इंटर न्यूरॉन, थर्ड है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अगर तीनों हम पढ़ें, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, दे कैरिंग द इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सीनेसिस। ये क्या करते हैं, ये जो ना वो जो रिसीव करता है रिसेप्टर सिग्नल, उसको जो ना ये आगे सेंड करता है टू द सीएनएसएस की तरफ, ठीक है। इस पाथवे को करते हैं इफरेंट नर्व पाथवे भी कहते हैं, ठीक है ना। और इंटर न्यूरॉन्स सेकंड नंबर है, ये न्यूरॉन्स इसे जो ना इंटरमीडिएट या एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। दे आर लोकेटेड कम्प्लीटली इनसाइड द सिनेसिस। प्रोसेस काम करता है ये जो ना, प्रोसेसेस एनालाइज
informations and a link sensory neurons to with the motor neurons। ये जब सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आता है तो ये जो ना वो प्रेजेंट होते हैं सीनेसिस में, ठीक है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को जो ना वो एनालाइज करता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये इंस्ट्रक्शन सेंड करता है मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, दीज आर द नर्व, इस जो पाथवे को करते हैं इफरेंट नर्व पाथवे, ठीक है ना। दे कैरिंग द स्ट्रक्चरल कमांड्स एंड इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर कौन हो सकते हैं, मसल भी हो सकता है या ग्लैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। जैसे अगर हम अच्छा पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स हम देखें तो पहले जो रिसेप्टर रिसीव करता है सिग्नल को, फिर वो सेंड करता है सेंसरी न्यूरॉन को, फिर एंटर न्यूरॉन्स जो सिनेसिस में प्रेजेंट होता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है मोटर न्यूरॉन को, फिर इफेक्टर्स होता है, रेस्पॉन्स होता है उसी हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ी सी मेमोरी ट्रिक है। सिम जैसे सेंसरी, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर। तो सेंसरी जो है ना वो इनवर्ट टू द सिनेसिस, जो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है सीनेसिस की तरफ। इंटर न्यूरॉन लाई इनसाइड द सीनेसिस एंड लिंकर ये काम करता है एज अ आउटवर्ड टू द इफेक्टर्स एज अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। मेन 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अगर तीनों की हम बात करें तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ हाईली डेवलप्ड फ्रॉम हायर मेंटल फैसिलिटीज। मिड ब्रेन स्मॉल सेंट्रल ब्रिज कनेक्टिंग द फोर ब्रेन to hindbrain. Hindbrain, the posterior part of controlling the fundamental life support systems and motor mechanics, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन होता है, फिर मिड ब्रेन, ठीक है, एंड मिड ब्रेन जो है ना वो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को, ठीक है। आगे हम डिटेल में इन तीनों को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है टैलेंसेफ्लॉन। The telencephalon is consists of primary as a cerebrum, and it's divided into right and left cerebral hemisphere connected together by a thick band of nerve fibers that's called the corpus callosum। तो ये एमसीक्यू आता है कि जो ना वो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्ट होती हैं, वो कौन सी नर्व फाइबर कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। द फंक्शन क्या होता है इनका टेलेंसेफ्लॉन का, और सॉरी जो ना सेरिब्रम का, दे कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीच एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये भी आते हैं। डायनसेफ्लॉन अगर बात करें तो इसमें जो आ जाता है थैलामस एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। थैलामस जो उसमें जो ना वो वर्क करते हैं एज अ रिले सेंसरी इनपुट टू द सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम अगर फर्दर डिवाइड है तो इसमें आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम जो है वो है अर्क शेप स्ट्रक्चर कंट्रोलिंग द इमोशन ड्राइव्स एंड मेमोरी, कंपोज्ड ऑफ अ हाइपोथैलेमस, ठीक है। दे लाइज बिलो द थैलेमस, दे कोऑर्डिनेट द होमियोस्टेसिस, बॉडी टेम्परेचर्स, हंगर, थर्स्ट एंड ब्लड प्रेशर्स, ठीक है, एंड आल्सो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। अमाइगडाला हम बात करें, these are the almond shaped structures cluster of processing complex emotions like a fear, rage, pressures and aggressions। अच्छा तीसरा है जो ना हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स शेप स्ट्रक्चर क्रिटिकल कन्वर्टिंग द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो ये जो ना वो एमसीक्यू से आता है, तो ये जो ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। Corpus callosum is frequently asked and teased. It's a vital bridge communications, both left and right hemisphere exchange neural data, ठीक है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लो, ये थोड़ी टिक्स दी गई हैं, ठीक है। मिड ब्रेन की अगर बात करें, मिड ब्रेन की बात करें, दे contain a network of interneurons that is called a reticular formations, which screens incoming informations, ठीक है।
फंक्शन में अगर बात करें तो दे मेंटेन द अलर्टनेस एंड अवेकफुलनेस एंड आल्सो कंट्रोल द विजुअल रिफ्लेक्स लाइक अ ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ द आइज। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, इसमें जो ना एमसीक्यूज आते हैं, तो आगे मूव करते हैं कि दे they also control the auditory reflex turning a head towards the direction of certain sound। ठीक है, अच्छा हाइंड ब्रेन में अगर देखें तो इसमें आ जाता है सेरिब्लम। ठीक है, ये काम करता है एज अ पोजिशन ऑफ द पोस्चर, अंडरस्टैंड द ब्रेन्स, कोऑर्डिनेट द कॉम्प्लेक्स स्केलेटल मसल्स एंड मूवमेंट, पोस्चर्स एंड बैलेंस। तो आप फॉर एग्जांपल कहीं खड़े हो या बैठे हो, ठीक है ना, तो ये जो ना वो बैलेंस करता है आपकी बॉडी को, वो है सेरिब्लम। तो ये एमसीक्यूज आता भी है, जो बॉडी को बैलेंस करता है, पोस्चर एंड बैलेंस, तो वो किसका काम होता है, वो सेरिब्लम का। ठीक है, दूसरा एक वीडियो डिलीवर करेंगे जिसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 50 होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दूसरा हम देखें तो इसमें आ जाता है पॉन्स। दीज आर द थिक राउंड ब्लड सजेशन अबाउट द मेडुला एक्ट एज अ न्यूरल ब्रिज connecting the different part of the brains and coordinate like a breathing rhythms with the medulla। और दूसरा इसमें जो ना वो दिया गया है, दे आल्सो कंट्रोल द फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा हम देखें तो दीज आर द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन continually to the spinal cord। They control involuntary vital functions, autonomic life functions like a breathing, heartbeat and a blood pressure। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन स्टेम। इसकी हम अगर कंपोजिशन देखें, दीज आर द कंपोज्ड ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, फंक्शन देखें तो दीज आर द कनेक्ट द अपर ब्रेन स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली विद द स्पाइनल कोर्ड। थोड़ी सी हाईलाइट देखें, द सेवरल डैमेज ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा cause intense death because it hold the cardiovascular and respiratory complex रिफ्लेक्स सेंटर्स। ठीक है, अगर ओब्लोंगेटा डैमेज हो जाए तो आप जो है ना वो पर्सन की डेथ भी हो सकता है, हो सकती है, क्योंकि ये जो ना वो कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स सेंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक हम देखें तो मेमोरी ट्रिक फॉर हाइंड ब्रेन, तो सेरिब्लम जो हेल्प करता है बैलेंस में। ठीक है, और पॉन्स एज अ पूल एंड ब्रिज काम करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा दे वाइटल फंक्शंस इनवॉलेंट्री जो होते हैं फॉर लाइक अ ब्रीथिंग एंड अ पल्सेस, वो कंट्रोल करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।